बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट की ये प्रेजेंटेशन हमारे पास मौजूद है जो कि 4 स्लाइड पर मुश्तमिल है। और आज हम इस तमाम प्रेजेंटेशन पर डिज़ाइन अप्लाई करेंगे कि किस तरह इसको डिज़ाइन किया जाता है। तो रिबन से डिज़ाइन टैब पर क्लिक करें। यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन है। सबसे पहले पेज सेटअप है। पेज सेटअप से हम इस स्लाइड्स की, इस प्रेजेंटेशन की पेज को सेट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें। स्लाइड साइज फॉर ऑन स्क्रीन शो, इन स्क्रीन पर जो ये स्लाइड शो हो जाती है, यहाँ से इसका जो लंबाई है, चौड़ाई है, इसकी जो लेंथ है, इसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 4 3 dB 16 9 dB कितने इंचेस के इतने वो लंबाई चौड़ाई कर सकते हैं। यहाँ लेटर पेपर साइज, इसके लेटर करता हूँ, इसको ओके करके फिर सेटअप। इसको मैं थोड़ा यहाँ से भी इसकी विड्थ कम करते हैं। चलो इसको मैंने 8 इंचेस कर दिया। अब ओके करते हैं। तो अब ये स्लाइड्स की जो चौड़ाई थी वो कम हो गई। इसको हमने वापस 10 लगाया है। इससे हम स्लाइड्स की विड्थ और हाइट, इसकी चौड़ाई और ऊंचाई को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्लाइड्स फ्रांस, नंबर स्लाइड फ्रांस का मतलब ये है कि स्लाइड का जो नंबर है ये 1 से स्टार्ट है। यहाँ पर 1 है, इसको आप 2 करें तो स्लाइड नंबर 1 पर स्लाइड का नंबर 2 होगा। यहाँ से पेज नंबर, जिस तरह हम पेज नंबर वर्ड पे डालते थे, इसी तरह स्लाइड पर भी नंबर डाल सकते हैं। लेकिन वो नंबर कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो, 2 से स्टार्ट हो या 0 से। आमतौर पर 1 से शुरू होते हैं कि स्लाइड नंबर 1 पर स्लाइड नंबर का जो नंबर है वो 1 लिखा हो। स्लाइड को हम पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में भी कर सकते हैं कि इसको वर्टिकल रुख पर खड़े हो जाए या लैंडस्केप और को हॉरिजॉन्टल रुख पे खड़े हो जाए, शो हो जाए। तो इस तरह हम इसकी चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद स्लाइड ओरिएंटेशन है कि स्लाइड की जो वर्टिकल और लैंडस्केप, वर्टिकल पोर्ट्रेट की इस तरह हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये बिल्कुल वर्टिकल खड़े रुख पर ये स्लाइड शो हो जाती है। लेकिन इसका जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है वो लैंडस्केप है, खूबसूरत नज़र आती है। इसके अलावा यहाँ पर थीम्स है, मुख्तलिफ थीम्स है और थीम्स में मुख्तलिफ स्टाइल पहले से बनाए गए हैं। इसी थीम्स को आप इस प्रेजेंटेशन पर अप्लाई कर सकते हैं। ये थीम्स हर स्लाइड पर अप्लाई हो जाती है। फर्स्ट ये थीम है, इसके आप रिव्यू देख सकते हैं। इस तरह हो, ये टाइटल कहाँ पर हो और सब टाइटल कहाँ पर हो, टेक्स्ट कहाँ पर हो, ये मुख्तलिफ इसमें वो स्लाइड नंबर वाजे नज़र आती है। एक यहाँ पर मज़ीद और भी बहुत सारे थीम्स हैं, इसको आप प्रेजेंटेशन पर अप्लाई कर सकते हैं। जो आपके पसंद और ख्वाहिश के मुताबिक हो उसको सेलेक्ट करें। तमाम स्लाइड पर अप्लाई हो जाती है। फ़र्ज़ के मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये थीम्स, ये डिज़ाइन तमाम स्लाइड पर अप्लाई हो जाती है। हम इस तरह से हम प्रेजेंटेशन को खूबसूरत बना सकते हैं। इसके अलावा कलर है, इस थीम की कलर्स की चेंज कर सकते हैं। पर प्रीव्यू में आप देख सकते हैं कलर इस तरह हो, इस तरह कलर। इसके अलावा फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। इस थीम के जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट की स्टाइल यहाँ से तब्दील कर सकते हैं। इसके अलावा बैकग्राउंड स्टाइल है, बैकग्राउंड पर मुख्तलिफ स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं ताकि खूबसूरत दिलकश नज़र आए। इसके अलावा फॉर्मेट बैकग्राउंड पर क्लिक करें तो इसमें मज़ीद ऑप्शन है। पिक्चर भी लगा सकते हैं, फिल, ग्रेडियंट फिल हो, टेक्सचर फिल हो। यहाँ पर टेक्सचर के मुख्तलिफ टाइल्स मौजूद हैं। क्या ये
तो बहुत ग्रीन है। इसको अप्लाई करते हैं। यो जब इसको क्लोज करते हैं तो सिर्फ इस स्लाइड पर अप्लाई हो जाती है। यहाँ पर आप स्लाइड व्यू में देख सकते हैं स्लाइड को जो लेफ्ट पेन है ये सिर्फ स्लाइड नंबर 1 पर अप्लाई हो जाती है। लेकिन जब आप इसको तमाम स्लाइड पर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई टू ऑल बटन पर क्लिक करें तो तमाम स्लाइड्स पर ये फॉर्मेट ये डिज़ाइन अप्लाई हो जाती है। ओके करके इसको हम प्रीव्यू में देखते हैं। प्रीव्यू के लिए कीबोर्ड से शॉर्टकट F5 प्रेस की जाती है या यहाँ पर स्लाइड शो की बटन मौजूद है, इस पर क्लिक करें तो ये फुल स्क्रीन पर शो हो जाती है।